पशु भाग गया। भाग नहीं गया, भगा दिया तुमने। मैंने भगा दिया? मैं तो स्वयं पशु का पीछा कर रहा था। भाग तो मैं भी रहा था उसके पीछे, परंतु भागने से क्या होता है? तो फिर क्या करने से क्या होता है? लक्ष्य, लक्ष्य साधना पड़ता है। तुमने कहा कि वो मेरा आखेट है, इसलिए मैंने लक्ष्य साधने के बाद भी उस पर बाण नहीं चलाया। तुम आगे आगे थे, इसलिए मैंने समझा तुम्हें उसे समाप्त करोगे, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। दोष तुम्हारा ही है। तुमने बाण क्यों नहीं मारा? तुम आगे थे तो कैसे चलाता? कहीं ये बाण तुम्हें लग जाता तो? अब बातें ना बनाओ, सारा दोष तुम्हारा ही है। तुम्हारे कहने से क्या मैं दोषी हो जाऊंगा? देखो, यदि तुम अपना दोष नहीं मानोगे तो मैं भी अपना दोष क्यों मानूं? अर्थात दोषी हम दोनों हैं, पर अपना दोष नहीं मानेंगे। ऐसा ही होता है। अपना दोष ना मानने से और सामने वाले को दोषी बताते रहने से और अधिक दोषों की उत्पत्ति होती है, जिससे और अधिक विवाद उठता है, जिससे और अधिक संकट बढ़ते हैं और जिससे मानव और अधिक दुखी होता है। इतना सब कुछ होने दिया जाता है, परंतु दोष मानना स्वीकार नहीं होता। अजय, अब तुम और अधिक बोलोगे तो और अधिक थक जाओगे, और थक जाओगे तो कंठ सूखेगा, और फिर मैं समझ गया कन्नव, समझ गया। तुम्हारी जल पीने की इच्छा हुई है ना? क्या तुम्हें नहीं हुई है? हुई तो है। हुई है तो हमें एक दूसरे को दोष देने का कार्य त्याग करके जल की खोज करनी होगी। यदि हम एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो क्रोध में आकर एक दूसरे के रक्त के इच्छुक हो जाएंगे। इच्छुक तो हम हैं, परंतु जल पीने के। तो चलो सर्वप्रथम जल खोजकर उसे पिया जाए। चलो। अंजैया, हाँ। यहाँ कहीं भी जल नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, मिल जाएगा। चलो। किसी की आह सुनाई दे रही है, लगता है पशु होगा। वेणी, तेरी माला नहीं बनी अभी तक? नहीं ना, मुझे तेरी भांति अच्छी माला बनानी आती नहीं रहती सिया। ये सुन, क्या पिछले जन्म में तू माला ही बनाती रहती थी? कौन जाने, बनाई भी होगी तो तेरे लिए ही बनाई होगी, अपने लिए नहीं। वेणी! वेणी! वेणी, क्या हुआ बापू? दो वनीले पशु इधर आकर कहीं आसपास छुपे हैं। तुम धनुष्मान निकालो, इधर आए तो उन्हें मार गिराना। मैं उधर देखता हूँ। अच्छा। जाओ। चल, चलना। अंजैया, हम जल की खोज में निकले थे और इस धनुर्धारी ने वनेले पशु समझकर हमें खोज लिया। धीरे करना, धीरे। सामने बैठी सुंदरियों ने यदि सुन लिया तो उनके बाण हमें बिंध देंगे। चलकर इनसे जल की याचना करते हैं।
जल की याचना और इनसे? तुम्हें इनके हाथों में जलपात्र दिखाई दे रहा है कन्नप? अरे कुटिया में तो होगा। आओ। अरे देसिया, बापू ने तो कहा था कि वनेले पशु हैं। ये तो मनुष्य हैं। वनेले पशु नहीं है, वनवासी मनुष्य है। दया करके हमें जल पिला दो। हमारा बहुत समय से कंठ सूख रहा है। जल की आशा में ही हम यहाँ तक आए हैं। हमें शीघ्र जल पिला दो वन सुंदरियों, नहीं तो हम बाण के बचे बिना जल के मर जाएंगे। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। पशु यहाँ नहीं है, उधर तो नहीं आए हैं। नहीं बापू, वनेले पशु इधर भी नहीं आए। बापू, बापू, हमने उन वनेले पशुओं को मारकर भगा दिया है। पहले घड़े से पानी पिलाया, फिर मारकर भगाया। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ भी, नहीं नहीं भी, सब बराबर हो गया। चलो चलो। ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी यहाँ आए हैं। हाँ, ये स्थान कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लगता तो ऐसा भी है जैसे ये स्थान पूर्व जन्म की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मुझे भी पूर्व जन्म का आभास हो रहा है। हम दोनों को एक सा ही आभास हो रहा है, अर्थात पूर्व जन्म में हम दोनों साथ ही थे। ऐसा ही है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि हम यहाँ अनेक बार आकर गए हैं। शिव शंकर, हे भोलेनाथ, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। प्रभु, आपने कृपा करके मुझे फिर दर्शन दिए। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। आपकी पूजा करने के लिए मेरे पास कुछ सामग्री भी नहीं है, कुछ सामग्री भी नहीं है प्रभु। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? ओम नमः शिवाय। 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 हे भोलेनाथ, मेरी ये मानसिक पूजा स्वीकार करो। मैं इतने समय तक मैंने तुम्हारी पूजा भी नहीं की। मैं तुम्हें भूल गया था, मैं तुम्हें भूल गया था। नाथ, मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ। मुझे क्षमा कर दे और मेरी ये मानसिक पूजा स्वीकार कर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नाग देवता, तुम तो सदा शिव के गले का अलंकार बने रहते हो। तुम शिव कृपा के पात्र हो। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो नाग देवता। मैं तुम्हें भी प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। 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 कन्नप, ओम नमः शिवाय। क्या घर नहीं चल रहा है? ओम घर नहीं चल रहा है क्या कन्नप? शिवाय। उठो कन्नप, ओम उठो। नमः शिवाय। तुम ठीक कह रहे हो अंजैया। हमें घर से निकले बहुत समय हो गया है। बापू शिवप्पा हमारी बाट देख रहे होंगे। तो फिर चले? चले तो, पर यहाँ से जाने का मेरा मन नहीं करता है। तो और क्या करता है तेरा मन? यही कि अंजैया कि रात दिन यहाँ बैठकर भगवान शिव शंकर की पूजा करता रहूं और जपता रहूं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। घर तो चलना ही पड़ेगा कन्नप। कहीं घर वाले ये ना समझ बैठे कि हम आखेट करने गए और स्वयं आखेट हो गए। नहीं रे नहीं,
चल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेणी, वेणी, तू पागल हो गई है? हाथ में धनुष बाण लेकर किसका आखेट करेगी? मैं तो भूल ही गई थी और वो देसिया न जाने कहाँ चली गई। देसिया, ओ देसिया। तुझे ये भी ध्यान नहीं कि देसिया कब चली गई? नहीं है ध्यान। हैं? नहीं नहीं बाबू, मुझे ध्यान है। मुझे तुम्हारे लिए भोजन बनाना है। मैं अभी बनाती हूँ भोजन बाबू, अभी बनाती हूँ। वेणी, ये क्या हो गया इसे? इसकी मति मारी गई। भगवान शिव इसकी रक्षा करे। पति परमेश्वराय नमो नमः। आप किस विचार में खोए हैं स्वामी? भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे उत्तर दें। मुझे उत्तर दें। देवी, तुमने हमसे कुछ कहा? आपके अतिरिक्त यहाँ और कौन है जिससे मैं कुछ कहूँगी? कहो, क्या कहना है? मैं पूछती हूँ, आपको हो क्या गया है? न जाने कब से शून्य दृष्टि लिए किसी विचार में खोए हुए हैं। सोच क्या रहे हैं आप? हम उन दोनों के विषय में सोच रहे थे देवी। कौन दोनों? हाँ, तुम उन दोनों को नहीं जानती। बताएंगे तो जान जाऊंगी। आप मुझे उन दोनों के विषय में बता क्यों नहीं रहे हैं स्वामी? हम क्या बताएं? समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगी। कन्नाप, ओ कन्नाप, आखेट का समय हो गया है, शीघ्र आ, व्यर्थ समय न गवा। नहीं बापू नहीं, अब मैं आखेट नहीं करूंगा। उन मुक्त प्राणियों के प्राण नहीं लूंगा। क्या बिगाड़ा है उन निर्दोष प्राणियों ने हमारा? हम क्यों उनकी हत्या करें? क्या रे, अब तो क्या संत महात्मा बनेगा? हैं? ऋषि मुनि बनेगा? अरे तेरी मति क्या मारी गई है रे कन्नप? अरे मति भ्रष्ट, हम लोग बनवासी हैं, बनवासी। आखेट करना हमारा धर्म है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। पर मैं पूछता हूँ, तू कब से ये दया का सागर धर्मात्मा बन गया रे? बापू, आखेट करना राजा और राजकुमारों का काम है, हमारा नहीं। अरे मती के मारे, बालपन से तू आखेट करते करते ही बड़ा हुआ है, और अब तुझे पशुओं पर दया आने लगी है? हाँ हाँ बापू, मैंने बालपन में आखेट किया है, पर उस आयु में बुद्धि कहाँ होती है भले बुरे उचित अनुचित को समझने की। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तू बड़ा हो गया है, भला बुरा समझने लगा है तू, हैं? हाँ, जब से भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हुए हैं, तब से मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं कभी भी आखेट नहीं करूंगा। मैं निर्दोष पशुओं की हत्या नहीं करूंगा। अरे नहीं करेगा तो तू क्या
घास पत्तियां खाकर पेट भरेगा, हैं? अरे पशुओं को नहीं खाएगा तो क्या पशुओं का खाना घास पत्ती खाएगा? तो क्या हुआ? जगत के अधिकतर प्राणी जो बुद्धिमान हैं, वो घास पत्ती खाकर ही पेट भरते हैं। तो फिर मैं क्यों नहीं खा सकता घास पत्ती? पिता की बात को ठुकराने वाले कपूत, जा निकल जा यहाँ से। आज से तेरा मेरा कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं। जा चला जा। मैं समझ लूंगा कि किसी नरभक्षी बाघ ने तुझे अपना आहार बना लिया। तुमने जीवन भर निर्दोष पशुओं की हत्या करके घोर पाप किए हैं। पता नहीं उसका दुष्परिणाम और फल तुम्हें कितने जन्मों तक भोगना पड़े। पर अब भी समय है। ये मार काट और हत्या का अनुचित कार्य त्याग कर तुम भगवान भोलेनाथ की शरण में आ जाओ। वो तुम्हारे सारे पाप मिटा देंगे, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, सद्बुद्धि देंगे, तुम्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। नहीं, मतलब मेरे सामने उस भगवान का नाम जो पिता पुत्र में भेद और वाद विवाद करवा देता है। जा निकल जा यहाँ से। मैंने कहा ना, निकल यहाँ से। भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान भोलेनाथ की शरण में। क्या? हाँ बेटी, मैंने अपने आखेट प्रिय पिता का घर सदा सदा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं भोलेनाथ की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? कर्ण, भगवान शिव ने ही मुझे तुमसे मिलाया है। तुम शिव के भक्त और मैं शिव के साथ साथ तुम्हारी भक्त। इसलिए अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे बापू तुम्हें अवश्य आसरा देंगे। हाँ? मैं तुम्हारे बापू के आश्रित रहने के लिए तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं कर्णव, आश्रित रहने के लिए नहीं, मुझे सदा के लिए प्राप्त करने के लिए। जब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो बापू अवश्य ही हम दोनों की गांठ बांध देंगे और हम सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। आओ कर्णव, चलें। कहाँ गई, पता करने गई, क्यों गई, क्या करने गई, कब गई मुझे भी नहीं पता, पर आएगी तो। बापू, ये कन्नप है। हाँ हाँ, ये कन्नप है और तू बैणी है। मैं जानता हूँ। जो जानता हूँ वो मत बता, जो नहीं जानता वो बता। कहाँ गई थी तू, हैं? बापू, बापू कन्नप क्या? कन्नप क्या लगा रखा है तूने? तुझे किसने कहा था इसके साथ आने जाने के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए? मैंने कहा था? नहीं ना, मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये कन्नप अच्छा नहीं लगता। इसका मुख देखने को मेरा मन ही नहीं करता। फिर किसके कहने पर तू इसके साथ घूम फिर रही थी, हैं? बोल। पर बापू कन्नप अच्छा है, भला है। तू कहती है वो अच्छा है, तो मैं मान लूं वो अच्छा है? क्यों मान लूं? मैं मानता हूँ वो अच्छा नहीं है, भला नहीं है। तू मान सकती है जो मैं मानता हूँ? नहीं मान सकती ना, तो मैं क्यों मान लूं जो तू मानती है? ऐसे मन डांटिए बाबू, मैं ही चला जाता। चले जाना ही समझ का काम होगा। अधिक समझ का काम ये होता यदि तुम इसके साथ यहाँ आते ही नहीं। और सबसे अधिक समझ का काम ये होगा कि इसके बाद बैणी से मिलना ही नहीं।
पीछे की ओर मुड़ो और चले जाओ यहाँ से। तुम मेरा साथ देने की बात करती थी ना बीड़ी, देख लिया ना, मेरा साथ देना किसी के वश में नहीं। अरे जब स्वयं मेरा पिता ही मेरा साथ देने के लिए तत्पर नहीं है, तो इस जगत में और कौन मेरा साथ देगा? हाँ, केवल भगवान भोलेनाथ ही मेरा साथ देंगे और उनके अतिरिक्त और कोई मेरा साथ नहीं दे सकता। नहीं कन्नप्पा, कोई नहीं दे सकता। रुक जाओ कन्नप, कन्नप रुक जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर कहाँ हैं नंदी महाराज? माता, अभी अभी भोलेनाथ यहीं थे, पर अचानक देखते देखते अदृश्य हो गए। बापू, ये किसने किया? प्रभु भोलेनाथ, ये क्या हो गया आपको? किसने आहत किया आपकी आंख को? किसने किया ये क्या हो गया आपको भोलेनाथ? ये किसने किया? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं भोलेनाथ? अब मैं क्या करूं? यदि आपकी आंख को कुछ हो गया तो भक्तगण आपकी कृपा दृष्टि से हीन हो जाएंगे। सारे जगत में अंधकार छा जाएगा। अंधकार छा जाएगा। नहीं भोलेनाथ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
शिवाय